This news is brought to you by Stanford World School धर्मशाला। देश व प्रदेश भर के ट्रांसपोर्टरों ने परिवहन कारोबारियों की टैक्स माफी पर प्रदेश सरकार का आभार जताया है। बस ऑपरेटर कंसिडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष परसाना पटवर्धन, महासचिव गुरमीत सिंह तनेजा और रोड ट्रैवल दिल्ली के एमडी श्रीनिवास ने शाहपुर में कहा कि इस तरह की राहत देश में कहीं भी नहीं दी गई है। अध्यक्ष परसाना पटवर्धन ने बताया कि पर्यटन क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट के महत्व को लेकर हिमाचल के मुख्यमंत्री व परिवहन मंत्री से बातचीत की जाएगी। हालांकि उन्होंने चिंता जताई है कि बसों में सफर करने वाले लोगों की संख्या में कमी आई है। ऐसे में टैक्स व अन्य सुविधाओं में और राहत देने की आवश्यकता है। धन्यवाद यहाँ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरे देश में 20 महीने की राहत किसी ने नहीं दी। 12 महीने तक की राहत काफ़ी स्टेटों ने दी है, लेकिन 20 महीने की राहत किसी ने नहीं दी। तो इसके लिए हम यहाँ आए हैं और सम्मान करना चाहते हैं मुख्यमंत्री का, और ऐसे ही वो हमें सपोर्ट करते रहे आगे जाके। इसके लिए और हौसले की भी आवश्यकता है। अभी कोरोना के बाद तो ये पहला हौसला टैक्स माफ़ करके तो दिया है। इसके आगे अलग अलग चीज़ों से भी कुछ हम मांग कर रहे हैं, परमिट के बारे में, बाकी टैक्स के बारे में। टूरिज़्म बढ़ाने के लिए हिमाचल ने क्या क्या करना चाहिए इसके लिए, क्योंकि टूरिज़्म पे डिपेंडेंट जो स्टेट है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोग आएंगे उतना गवर्नमेंट का टैक्स बढ़ेगा। तो हम ये चाहते हैं कि जितनी ज़्यादा बसें आए हिमाचल में, एक बस 30 आदमियों को लेके आती है, मिनिमम 30 आदमियों को लेके आती है, और वो 30 आदमी, हर आदमी कम से कम रोज़ 5,000 रुपये का खर्चा करता है। उससे 18% का GST मिलता है गवर्नमेंट को, यानी हर पैसेंजर के पीछे कम से कम 900 रुपये का GST मिलता है। तो 8 दिन का अगर आप हिसाब लगाएंगे तो एक आदमी 4,500 से 5,000 रुपये का GST देता है, यानी एक बस तकरीबन 1.5 लाख रुपये का GST हफ्ते में दे सकती है। तो टैक्स ले लेके कितना लेंगे बस से? इतना ज़्यादा टैक्स तो ले नहीं पाते। तो अगर टैक्स माफ़ करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर हिमाचल में आएंगे, आपने ट्रेंड देखा रहेगा तो बस से आने वालों की संख्या घट गई है, और इसका प्रमुख कारण टैक्सेस बढ़ गए हैं। खुद की गाड़ी से आना लोगों को ज़्यादा सस्ता जा रहा है, लेकिन अपने भारतवर्ष में 85% लोगों के पास खुद की गाड़ी नहीं, टैक्सी से आने की उनकी मतलब कैपेसिटी नहीं है। तो वो बस से आना चाहते हैं, और बस अगर महंगी हो जाएगी टैक्सी से भी तो कैसे आएंगे? देखो, तो टूरिज़्म हमारे देश का कैसे बढ़ेगा? टूरिज़्म बढ़ाना है तो बस से ज़्यादा लोगों को यहाँ लाना पड़ेगा, और ये टैक्स माफ़ी मैं बोलता हूँ उस दिशा में एक पहला प्रयास है। और आगे जाके भी हम ये कोशिश करेंगे कि टूरिज़्म के लिए टैक्स माफ़ी कंटिन्यू की जाए, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को ओवरऑल रेवेन्यू ज़्यादा मिलेगी GST की तरफ से, क्योंकि डीजल में भी मिलता है, कुछ खरीदारी होती है उसमें भी मिलता है, होटल में रहते हैं, खाना खाते हैं, सब में GST मिलता है, और वो 18% से मिलता है। हमारा उसके सामने टैक्स तो बिल्कुल कुछ है ही नहीं। सर, ये बड़ी चुनौती है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत आवश्यकता है, टैक्सेशन में है, परमिट में सुधार लाने की आवश्यकता है। आज अगर आप देखेंगे तो आपके पूरे हिल स्टेशन गाड़ियों से भरे हुए हैं। तो मैं दिल्ली से आता हूँ तो मैं शहर में रह रहा हूँ कि मनाली में रह रहा हूँ या धर्मशाला में रह रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आता। इतनी नेचुरल ब्यूटी है, लेकिन चलने के लिए जगह नहीं है रास्ते पे। ऐसी यहाँ भी सिचुएशन हो रही है, क्योंकि गाड़ियाँ बढ़ रही हैं। एक बस जब भी आती है तभी एक आदमी ज़्यादा से ज़्यादा 10 स्क्वायर फीट की जगह लेते हैं लग्जरी बस में भी, और एक कार आती है तो 120 स्क्वायर फीट की जगह वो ऑक्यूपाई करती है। तो ये आपके जो रास्ते, पार्किंग लॉट सब भरे हुए दिखते हैं, सीज़न में चलने के लिए जगह नहीं है ऐसी दिखती हैं। इसका प्रमुख कारण बढ़ावा प्राइवेट कार को दिया जा रहा है कम टैक्स रख के, और बसेस को नहीं मिल रहा है क्योंकि टैक्स बढ़ रहा है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए धर्मशाला से पवन कुमार शर्मा की रिपोर्ट। स्टैनफोर्ड वर्ल्ड स्कूल धर्मशाला, द स्कूल ऑफर्स international standard education, sports facilities, wonderful campus, and a perfect atmosphere for all-around development of a child. Admissions open from nursery to 8th. For more information, call us on 766 90 45 448.